वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपने अरतुरुल गाजी ड्रामा सीरियल के अंदर देखा है ये सारे ऐसे ये ड्रेस देखा है आपने, ये जो तोप देखा है। देखिए ये तोप आपको जूमिंग करके बताते हैं। देखिए ये तोप ये जंग के दौरान सिपाही पहनते थे, और ये जो हैंड के अंदर पहनने का है ये तलवारें है। इस तरह के तलवार होते थे और इस तरह का, और ये यानी कि उधर से तीरबाजी जो तीर अंदाज तीर जब चलाता था तो ये उस दौरान पहना जाता था। और इस तरह का जब ये तलवार का भाले और जो तलवार का जो दौर था, जो तीर अंदाज चलाते थे, इस तलवार का दौर था तो इस तरह से चलाते थे। तो ये सब कुछ ये म्यूज़ियम के अंदर है, चौमल्ला पैलेस के अंदर। ये देखिए आपने अरतुरुल गाजी के अंदर देखा होगा तुर्गुत का जो कुराड़ा है ये ट्विन है। शेप थोड़ा अलग है इसका, जैसा होना था वैसे नहीं है लेकिन है सही। देखिए ये तीर भाले चलाने का अंदाज इस तरह से होता है। तो ये सब म्यूज़ियम के अंदर जमा है। उस ज़माने के अंदर जो ये बादशाह थे जो कपड़े जो पहनते थे उनका लिबास भी है इसके अंदर। देखिए ये शाही लिबास हो देखिए ये शाही लिबास इस तरह से दिखता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके का ये शाही लिबास है। और कुछ इधर भी है, टूरिस्ट भी देख रहे हैं इसके। देखिए तीर ज़माने के अंदर के तीर इसमें जमा है, तो किस तरह से देखने को मिलता है ये नज़ारा। और गाइस तो अभी के लिए इतना ही मेरे पास इतनी अपडेट है। आगे की वीडियो में जैसे देखने को मिलता है हम आपको बताते रहते हैं। मिलते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। उस ज़माने के अंदर जब शहनाई का दौर होता था, शहनाई गाना गीत गाना जब चलता था, तो उस ज़माने के अंदर तो कोई म्यूज़िक वगैरह ये उनके ज़माने के अंदर की म्यूज़िक वगैरह है, इस तरह से उसको इस्तेमाल करते थे। ये वो ज़माने का ढोल है, बांसुरी है, काफ़ी बेहतरीन तरीके का ये हिस्सा है। जब बंदूक का दौर आया तो जैसे ही इनके ज़माने के अंदर जब पिस्तौल का दौर आया तो इस तरह का पिस्तौल यूज़ किया जाता था। म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ देखने को मिले, इतने ही अपडेट है, अभी बताते हैं आगे। अरतुरुल गाजी सीरियल ड्रामा के अंदर आपने देखा है तुर्गुल अलाव के पास जो कुराड़ा होता है इस टाइप का होता है। थोड़ा छोटा देखने के लिए मिला है, लेकिन उनके पास तुर्गुत के पास थोड़ा बड़ा होता है। कोनिया इस्तांबुल में जाने की ज़रूरत नहीं, यही देखने को मिल रहा है। और बमसी बैरिक की जो तलवार होती है इस तरह की होती है बमसी बैरिक की, यानी इस्तांबुल कोनिया साउथ जाने की ज़रूरत नहीं, यही यानी कि देखने को जा रहा है इस तरह का चौमल्ला पैलेस के अंदर। इस तरह का शेप होता है, लेकिन फाइनली का जगह जब इंटरनेशनल जब टूर होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उस तरीके का हम शेप बताएंगे कि वहाँ जाके इस्तांबुल के अंदर बताएंगे कि पूरी जानकारी कोनिया में साउथ में। और जब जंग के दौरान अरतुरुल गाजी की जब जंग होती है तो ऐसी तलवार एरिस की देखने को मिलती है। ज़मींदार की तलवार इस तरह से देखने को मिलती है। आप गौर से देखना, इस तरह का ही शेप है उसका। और जब एरिस ईमान जब कबूल करते हैं तो इस तरह की तलवार उनकी देखने को मिलती है। ये तलवार का शेप ऐसा देखने को मिलता है। उनका नाम जब अहमद रखा जाता है तो अहमद के बाद इस तरह की तलवार हो जाती है, पहले उनकी ऐसी रहती है। गाइस इस तरह का जो ये देखने को मिल रहा है ये मुकर्रम शाहजहां जो बादशाह है उनको गिफ्ट में मिला था। ये तोहफे के अंदर दिया गया था मुकर्रम शाहजहां को। ये चौमल्ला पैलेस के अंदर ये देखने को मिलता है। मुकर्रम शाहजहां को ये गिफ्ट में दिया गया था, तो ये म्यूज़ियम के अंदर जमा है। अभी भी ज़माने के खंजर हुआ करते थे, इस तरह के खंजर देखने को मिलते। देखिए खंजर का नज़ारा देखिए, ये खंजर है उस ज़माने के अंदर के। इसके अंदर कुछ कलाम पाक के ये भी उतरे हुए हैं, और अरबी और फ़ारसी उर्दू का तीनों का इस्तेमाल करे हुआ। देखिए खंजर को इस तरह के खंजर होते थे। मैंने तो पूरा वीडियो ज़माने के अंदर इस तरह के खंजर हुआ करते थे। और जो आपको मैंने बताया जो तीर अंदाज, ये भाले तीर ये इस तरह से देखने को मिलते। कुछ बादशाहों की कुछ तीर कशी ऐसी थी कि अलग अलग तरीके की तीर कशी थी। तो ये आपको तीर कशी मैंने इसके अंदर बताया। फिर उसके बाद ये तलवारें देखने को मिलती है। इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है जब कैदियों को कभी
जब सज़ा सुनाई दी जाती थी तो इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता था, जब कैदियों को जब यहाँ से देखा जाता था। देखिए ये इस तरह से शुरू होता है और इस तरह से बताया जाता था कि कैदियों को इसमें से देखा जाता था कि फांसी की को जब सज़ा सुनाई जाती थी तो इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता था यहाँ पर। बादशाहों की कुछ ज़माने की ये तस्वीरें हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि जब अदालत होती थी तो अदालत यानी कि उधर से अदालत होती थी और किसी को अगर फांसी का हुक्म होता था या फिर ऐलाना तो उनकी अदालत में जब इंसाफदारी होती थी तो इस तरह का देखने को मिलता है कि इधर से यानी कि उनके कनीज़ देखते थे कि ये जो आरोपी है यानी कि उनको जो अब फैसला हो गया कोर्ट के मुताबिक अदालत में क्या कार्रवाई की गई है, इधर कनीज़ देखते थे, इधर से बेगमा देखते थे और बेगमों के बाद इधर से यानी कि फैमिली की बादशाह की फैमिली वगैरह देखती थी कि जो अरेस्ट किया गया है यानी कि फ़ैसले के जो जिरगे होते थे यहीं से जिरगे पूरे पुकारे जाते थे और उसके बाद फैसले अब होता था। ज़माने के अंदर शाही टेबल हुआ करता था, राजा रानी जो टेबल जिसको कहा जाता है। उस ज़माने के अंदर जब यानी खुशनुमा माहौल जब बनता था तो इस तरह का अगर जश्न का ऐलान होता था तो इस तरह की खुशियाँ मनाकर इस टेबल के ऊपर मेहमान नवाजी होती थी। ये देखिए ये टेबल है, ये देखो ये शाही चेयर बताता हूँ आपको ज़माने की। देखिए यहाँ इसके अंदर जाना लिखा हुआ इसके ऊपर डो नॉट टच, इसको यानी कि टच नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए इस तरह का ये एक नज़ारा तो ज़माने के अंदर जो मशरूम जो पीने का उनका तरीका, इसके अंदर मशरूम पीते थे, पानी मशरूम पीना है तो देखिए वो ज़माने के राजा के तोप वगैरह रखा है इसके अंदर। ये लिबास हुआ करता था, देखिए ये शाही लिबास इस तरह का देखने को मिलता है। देखिए यानी कि पूरी स्टोरी इस तरह के देखने को मिलती है कि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये क्या यानी कि जो नज़ारा ये दस्तयाब यानी कि जो ये पेटी हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर जब रिलीफ करने के लिए कुछ देखने को मिलता था। और ये फिर उसके बाद जब और दौर हुकुम शाही का आया तो फिर उसके अंदर ये फिर उसके अंदर चेकिंग से रिजॉर्ट कर लिया। उन ज़माने के बच्चों के कमीज़ इस तरह के होते थे, बच्चों को जो कमीज़ दिया करते थे, बच्चों की जो फैमिली उनके बादशाह की जो फैमिली होती थी तो बादशाह की फैमिली इस तरह से बच्चों को इस चेयर के ऊपर बिठाती थी। उस ज़माने का हिस्सा है। और आज की जो ज़माने की जो अलमारी कपाट वगैरह होती है वो इस तरह की होती है। ये देखिए वो ज़माने के अलमारी वगैरह रहते हैं। उनके ज़माने के अंदर इस तरह के जो आज के दौर के जो गिलास है वो ज़माने के अंदर के ये है, इसके अंदर पानी मशरूम वगैरह पीते थे। और लंच डिनर खुशामदीद मौके के ऊपर मेहमान नवाजी के ऊपर देखिए खुशनुमा माहौल जब बनता था तो इस तरह का उनकी महफिल आप बैठती थी। और इसके अंदर सुरमा वगैरह भी देखने को मिलता है इसके अंदर। देखिए ये वो ज़माने का फिर जब प्याला जब बनाया गया तो इस तरह का प्याला, इसके अंदर खाना वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। ये बादशाह के फर्जन का ड्रेस है उस ज़माने का। और शू प्याला जग है वो ज़माने का। ये जो मैंने इसका तस्करा किया है बार बार, तो ज़माने में इसके अंदर पानी या फिर बादशाह के हाथ धुलाए जाते थे। अंग्रेज़ों की टोपी और जूते, ये अंग्रेज़ों की टोपी और शूज़ है यकीनन। और ये जो देखने को मिल रहा है कि ये उस ज़माने में बादशाह के बच्चे उनकी ये इस तरह के उनके स्लीपर और ये जूते हैं उस ज़माने के, इस तरह के बैग होते थे। कैसा माहौल था। बताया था कि गाइस जो बादशाहों की ये जो तस्वीरें आज भी ये मौजूद है, इस तरह के देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरह का बादशाहों की महफिल जब बैठती थी तो इस तरह का ये बर्तन का
बादशाह की महफिल के अंदर। ये खुशनुमा तर्क उसी वक्त का है जब बादशाह यानी कि इसके अंदर जब इंजॉयमेंट के रूप में देखने को मिलता था इस तरह का। अभी का जो फैशन जो आर्टिकल आता है क्रॉकरी के अंदर भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इस तरह का नहीं मिलता है जिस तरह का है उस ज़माने के अंदर। मंदी, खफसा और आपको बताओ जो फेमस पाया। ये देखिए ये जिस तरह के प्याले वगैरह देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मैं नीचे से ना ये उस ज़माने का जग है, उस ज़माने के। और बड़े बड़े डिशेज बर्तन है जो मिलकर खाया जुड़कर मिलकर बैठकर खाते थे। और जो आपने देखा है जो चाय पीने का एक नवाबी तरीका होता था, 100 साल पहले ईरानी लोग आए थे, जो ईरान की जो चाय बनती थी इस तरह के वो ज़माने में ईरानी चाय बनती थी। काफ़ी टाइम हुआ है, 100 यानी कि 125 बरस हो गए उस बात के लिए, 125 साल हो गए उस बात के लिए। देखिए ये इस तरह का ये पूरा कांच का आइटम देखने को मिलेगा। लेकिन ये वो ज़माने में बहुत ज़माने से ये सब कुछ चीज़ें आज के दौर से नहीं है। स्टोरी कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है ये सब। इस ज़माने में हाथ हुआ करते थे इससे, और खाने का भी दौर था। देखिए खुशनुमा माहौल ऐसा देखने को मिलता था। ये बादशाह एक फेरिस्ट है, और फिर उसके बाद ये एक अलग ही उनका एक नुमाइंदा होता है। और ये इसके अंदर देखिए कुछ ऐसे बर्तन आए जो टूट गए। ज़माने में ईरानी चाय जब आई थी तो इस तरह का कुछ पहले से ईरानी चाय बनाई जाती थी। देखिए इसके अंदर भी कुछ म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है सारी चीज़ें। वीडियो लंबी हो जा रही, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए अगर हिजामा का जब दौर आता था तो जो ख़राब खून इसके अंदर निकाला जाता था। फिर से तलवार कशी का दौर शुरू हो गया है। फिर से भाले, तीर, तलवारें देखने को मिलती है उस ज़माने के अंदर की। क्योंकि एक बादशाह ने हुकूमत नहीं करे, अलग अलग बादशाह थे, तो सब जगह म्यूज़ियम के अंदर अलग अलग बादशाहों का जिक्र है। देखिए सब कुछ देखने को मिलता है। जब बंदूक का दौर आया तो पिस्तौल, उस ज़माने के पिस्तौलें हैं। पिस्तौल का भी थोड़ा पुराना रिवाज हो गया है अभी। देखिए ऐसा सूट, ये ड्रेस, शाही ड्रेस ऐसा लगता है। देखो ये एक शाही ड्रेस है। और बादशाहों की कुछ तर्क देखने को ये मिलती है कि साबित होता है कि काफ़ी नया होता है कि सीरियल ड्रामा देखा मैं अपने हलीमा सुल्तान का जो किरदार में ऐसा खंजर करते हैं हलीमा सुल्तान, इस तरह का खंजर देखने को मिलता है हलीमा सुल्तान का। अलमारी कहते हैं, देखो बादशाहों के ज़माने की, उस ज़माने की ये अलमारी हुआ करती है। देखिए कितना हेवी है, देखो बजाने से भी यानी कि ऐसा बज नहीं रहा है, तो इसको कम से कम अगर इसको उठाना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो नीचे से व्हील दिया है, इसको लोड कर लेके जा सकते हैं। उठाने का अगर इसका वज़न कभी नापा गया तो यकीन मानिए कि इसकी 20 लोग भी रह जाएंगे इसको, अगर वज़न अगर नापे गया है इसका। तो उस ज़माने के अंदर का ये है, इसको कम से कम 50 लोग आना चाहिए उठाने के लिए। अगर इसकी बात की जाए तो वो ज़माने की, इसके लिए इसको व्हील लगाया है, वो ज़माने से ही व्हील है। उस ज़माने की मस्जिद है,
मस्जिद है, ये गेट है उसका। जब इबादत का वक्त होता था मस्जिद में इस तरह जाया करते थे, टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। जब अदालत में जब फैसला होता था तो इस तरह की ये बेल होती थी उस ज़माने में, यानी कि जो बेल है तो इस तरह की बेल होती थी। देखिए बेल का नज़ारा है, इसके अंदर आज भी मौजूद है, ये म्यूज़ियम के अंदर बेल। और भी म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाकी है जिसका हमने जो जिक्र करते गए थे। ये इस तरह का म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। देखिए म्यूज़ियम के अंदर ये खुश तरह माहौल। देखिए उसके बाद जब ये जो साड़ियों का जो दौर आया तो तब ये ज़्यादा पुराना दौर नहीं होगा, ये अभी का ही है, लेकिन इस तरह का ये ड्रेस, ये जो महारानी है वो उनका ड्रेस इस तरह का देखने को मिलता था। क्योंकि ये रानियों का जो दौर, बेगम का जो दौर है, तो ये बेगम के ज़माने के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरह की जो शीट लगी है वो ज़माने में ऐसी शीट हुआ करती थी। जब अदालत में इंसाफ होता था तो वो यहाँ से देखा करते थे कि उनके उसके साथ, कैदी के साथ क्या जुल्म हुआ है। देखिए ये ड्रेस भी तो ज़माने के अंदर से देखने को मिलता है। देखिए वो ज़माने की जो टोपियाँ है, ये काफ़ी पुराना दौर है। इस तरह की उनके ताज हुआ करते थे, टोपियाँ हुआ करते थे, उस तरह का लिबास हुआ करता था, इस तरह की उनके मैट वगैरह हुआ करती थी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये आज का दौर नहीं है, काफ़ी ज़माने से है। तो कुछ इसी के अंदर वो ज़माने का और इसी के अंदर मौजूद भी है। देखिए छोटे बच्चों का लिबास भी मौजूद है, आज तक संभाला। देखिए ये कितना छोटा छोटा है। देखिए उस ज़माने की चादर वगैरह, ये आज के दौर के अंदर, यानी जो घरों के ऊपर आप जो माशाल्लाह बोर्ड लगाते हैं, कुछ लिख कर लगाते हैं, तो उस ज़माने में इस तरह का होता था। ये ज़माने में ये बग्गी खाना हुआ करता था। देखिए बग्गी खाना है, ये इस तरह का बग्गी खाना देखने को मिलता है। ये है बग्गी खाना देखने को मिल रहा है। ये गाइस की जब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस ज़माने के अंदर ये देखने को मिलता है। और जो आज के ज़माने में जो फोर व्हीलर देखने को मिलती है, ये जूम करो, रॉयल्स ये लिखा हुआ है, देखो इसको और जूम करो, नज़दीक जाके जूम करो, लगा दो और जूम करो, स्टिकर लगेगा देखो, रॉयल्स रॉयस। ये आज भी ब्रांड है और सबसे महंगा ब्रांड है आज भी। उस ज़माने के अंदर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते थे। ये अंग्रेज़ों का कुछ अंग्रेज़ के दौर की है और बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम के अंदर जमा है। आज के दौर में ये नज़ारा नहीं मिलेगा, जैसे ये कार से वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये म्यूज़ियम के अंदर जो देखने को मिल रहा है, कुछ अंदर से थोड़ा डाउन होने के कारण इसका नज़ारा नहीं दिख रहा है। जो मैंने जो पहले वाला जो बताया था, थोड़ा डाउन होने के कारण दिख नहीं रहा है। देखिए ऐसे इस तरह का देखने को मिलता है। देखिए इस तरह से देखने को मिलता है। उस ज़माने में उनका रन इस तरह का होता था, बैठक इस तरह की होती थी। बहुत ज़्यादा इस फोर व्हीलर का कलेक्शन है। देखिए देखिए इस तरह की जो एम्बेसडर जो होती थी, ये भी अंग्रेज़ के ज़माने के एम्बेसडर है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबी है, लेकिन देखने लायक चीज़ है। जो ब्रिटिश हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, तो उस दौर के अंदर ये देखने को मिलती थी। एम्बेसडर थोड़ी छोटी हुआ करती, लेकिन ये एम्बेसडर से काफ़ी बड़ी है। देखिए उसका ये दूसरा पार्ट
थोड़ा इसका शेप यानी ओपन हुआ करता था। ये ओपन टॉप वाली हुआ करती थी। देखिए ये इस तरह से, ये सब ब्रिटिश हुकूमत के दौर का ही है। और जो बाइक हुआ करती थी तो उस ज़माने में आपने देखा होगा राजदूत वगैरह, लेकिन उनके ज़माने में इस तरह की बाइक होती थी। ज़्यादा मॉडल नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो बचा कुचा है तो इस तरह के बाइक थे उस ज़माने में, ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इस तरह के बाइक हुआ करते थे ब्रिटिश की हुकूमत में। मूवी के अंदर जो गाड़ियाँ देखने के लिए मिलते हैं, अभी के मूवी में इस तरह के गाड़ियाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए गाड़ी का शेप और ये इसकी पासिंग भी इसकी APB और उसका नंबर भी है। देखिए कितनी लंबी गाड़ी है 4 व्हीलर में। और जो हमने आपको बोले कि जो बग्गी बताए थे आपको हमने, वो भी इसके अंदर लगी है। ये बहुत ज़माने का है लेकिन देखने को तो मिलता है। लेकिन ज़माने के अंदर जो वॉचेस वगैरह जो रहते थे इस तरह के, मतलब ये इतना ओल्ड नहीं है, ब्रिटिश के दौर का है। तो देखिए वॉचेट वगैरह देखने को मिलते हैं। एक कुश्ती फाइट, जब बेगमा रुखसत हुआ करते थे तो इस तरह का नज़ारा मिलने को देखने को मिलता है, जिसको आज के ज़माने में जो डोले का दौर बोलते। तो जब बेगम जब उनके रवानगी के आदाब पढ़ाए जाते थे तो देखिए डोले के जैसा थोड़ा थोड़ा फाइनली गाइस यहाँ पे शेप भी देखने को मिलता है। जो दुल्हन की डोली है इस तरह का शेप देखने को मिलता है। उस ज़माने के अंदर ऐसा दौर था। गाइस हम ये नीलोफर रेस्टोरेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये देखिए हैदराबाद के अंदर काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। ये हैदराबाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम नीलोफर है। यहाँ की जो टी है ना, आपको बता दो कि यहाँ के टी की जैसी कोई टी नहीं है। देखिए ये जो गर्दी दिख रही है आपको, ये नीलोफर होटल के अंदर ही दिख रही है। देखिए जो मजमा जमा ये नीलोफर के अंदर है। देखने के बाद समझ में आ जा रहा हम आपके कि देखिए नीलोफर का नज़ारा है। देखिए नीलोफर का नज़ारा, यहाँ की टी की कुछ बात ही और है। यहाँ की टी पे तो रह जाओगे।